Hello students, this is Tagore Baliketan Public School. Today we will learn 11th class Physics chapter 5 Force and Newton's laws of motion. Our first topic is what is force? Force क्या होती है? Force is an effort of push or pull that change or try to change state of an object. Force क्या होती है? देखिए बच्चों, फोर्स एक एफर्ट होता है, एक्सटर्नल एफर्ट होता है जो किसी ऑब्जेक्ट द्वारा या किसी बॉडी द्वारा लगाया जाता है। पुश और पुल, खींचना या दबाना। दैट चेंज और ट्राई टू चेंज स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या तो ये चेंज कर देता है या फिर ट्राई करता है चेंज करने की किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बॉडी है, इसका कुछ ना कुछ मास है, ठीक है। इसके ऊपर जैसे हम इस तरफ से फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये बॉडी डिस्प्लेस हो जाती है, इस तरफ डिस्प्लेस हो गई। इट मींस फोर्स ने अपना वर्क कर दिया। फोर्स ने, ये जो फोर्स लगी इस पे, इसने क्या किया, इसकी पोजीशन को यहां से करके यहां पे कर दिया। अब ये यहां पे आ चुकी है, यहां से हट के यहां पे आ चुकी है। इट मींस फोर्स ने अपना वर्क कर दिया। फोर्स ने क्या किया, इसकी पोजीशन को चेंज कर दिया, इसकी पोजीशन को चेंज कर दिया। फोर्स एक एक्सटर्नल एफर्ट ही होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा लगाया जाता है। कोई मशीन लगा सकती है, कोई ह्यूमन बीइंग या कोई भी एनिमल लगा सकता है। वो फोर्स के टाइप्स आएंगे, उसमें हम डिस्क्राइब करेंगे कि फोर्स के कितने टाइप होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि फोर्स के जो इफेक्ट्स हैं वो क्या होते हैं। अच्छा, इफेक्ट से पहले हम जान लेते हैं कि फोर्स की यूनिट क्या होती है। फोर्स की 2 यूनिट्स होती हैं। अगर ऐसा यूनिट की बात करें तो वो होती है न्यूटन। हम न्यूटन में भी मेजर करेंगे फोर्स को, कैपिटल एन से लिखते हैं। और सीजीएस यूनिट जो है वो होती है डाइन। सीजीएस यूनिट डाइन होती है और ऐसा यूनिट जो होती है वो न्यूटन होती है। अब इफेक्ट्स चेक करते हैं, फोर्स के कितने इफेक्ट होते हैं। देखिए, फोर्स कैन चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है अगर किसी ऑब्जेक्ट पे लग जाए तो उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो सकती है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा है, उसके ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं, जैसे ये डस्टर है मेरे पास, इसके ऊपर अगर इस तरह से फोर्स लगाएंगे तो वो ये डस्टर यहाँ से जाके यहाँ पे चला जाएगा। अगर यहाँ पे प्लेन सरफेस है तो यहाँ से हट के वो यहाँ पे चला जाएगा। इट मीन्स इसकी पोजीशन जो है वो चेंज कर दी फोर्स ने। सेकेंड इफेक्ट है, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है वो शेप भी चेंज कर देता है। जैसे शेप में आप लगा के चलिए, जैसे मेरे पास कोई रेजिन है, रेजिन बाइंडर्स होते हैं, या फिर आपके घरों में आपके मदर सिस्टर जो है वो आपके आटा गूंथते हैं, तो वो क्या करते हैं, जब आटा गूंथते हैं तो उसमें वो शेप चेंज कर देते हैं। फोर्स लगाते हैं और वो फैल जाता है। फिर फोर्स लगाने के बाद वो दोबारा से इकट्ठा हो जाता है। तो मीन्स एक ऑब्जेक्ट की शेप चेंज हो रही है, उसको प्लेन किया जा रहा है, उसको इकट्ठा किया जा रहा है। मीन्स फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। थर्ड है, फोर्स कैन चेंज द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है वो साइज भी चेंज कर सकती है। जैसे मेरे पास लेट करते हैं एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग है, स्प्रिंग की शेप ऐसे है, कुछ इतना सा स्प्रिंग है। जब इस स्प्रिंग को मैं यहाँ एंड से पकड़ के ऐसे खींच दूंगा तो खींचने के बाद ये कुछ फैल जाएगा और फैलने के बाद ये एक्सटेंड हो जाएगा, यहाँ तक चला जाएगा। इट मींस फोर्स ने क्या कर दिया, इसके साइज को भी बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, इसका साइज इंक्रीज हो जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट है, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स डायरेक्शन कैसे चेंज कर सकती है, ये देखिए। मान लीजिए मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, या बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, आपने देखा ही होगा। तो सबसे अच्छा एग्जांपल हम फुटबॉल का लेते हैं, या आपकी प्लेइंग से जो आप ज़्यादा खेलते हैं क्रिकेट का ले लेते हैं। क्रिकेट का बड़ा अच्छा एग्जांपल है। देखिए, क्रिकेट में क्या होता है, एक बॉलर जो है वो बॉल को फेंकता है, थ्रो करता है, ठीक है। बैट्समैन बैट लेके खड़ा है और उसने बैट से क्या किया, बॉल इस तरफ से आ रही थी, सामने से बॉल आ रही थी, उसने बैट को बॉल के आगे किया और एक शॉट खेला। जैसे वो शॉट खेलता है, बॉल ऐसे टकरा के बैट के वो इस तरफ चली जाती है। मींस उस बैट्समैन ने फोर्स अप्लाई की, बैट से उसने फोर्स अप्लाई की, और अप्लाई करने के बाद जो बॉल है उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। वो इस तरफ से आ रही थी पहले, अब डायरेक्शन इस तरफ थी, लेकिन अब उसकी डायरेक्शन इस तरफ हो गई है जब उसने इस तरफ शॉट खेल दिया है। इट मींस फोर्स ने क्या किया, डायरेक्शन को चेंज कर दिया। किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की या किसी भी खड़े हुए ऑब्जेक्ट की वो डायरेक्शन चेंज कर सकती है अगर वो डायरेक्टेड है किसी एक डायरेक्शन में।
ये हो गया फोर्स का फोर्थ इफेक्ट। फिफ्थ है फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो स्पीड भी आप यहीं से लगा सकते हैं कि फोर्स जो है वो स्पीड भी चेंज कर सकती है। जैसे एक पर्सन साइकिल चला रहा है, साइकिलिस्ट है, वो साइकिल पे जा रहा है और वो बड़ा धीरे धीरे चला रहा है, ठीक है। हम क्या करते हैं, दो तरह से फोर्स लगाते हैं, एक बार उसकी साइकिल को आगे से धक्का दे देते हैं और एक बार उसको पीछे से धक्का देते हैं। तो फोर्स जो है मैंने लिखा है चेंज करता है स्पीड को। चेंज का मतलब है वो इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। अगर तो साइकिलिस्ट जो है साइकिल चला रहा है, उसको पीछे से धक्का देंगे तो वो थोड़ा और फास्ट हो जाएगा। मीन्स उसकी स्पीड अगर 5 किलोमीटर पर होगी तो हो सकता है वो 6 या 7 हो जाए। इट मीन्स फोर्स ने क्या किया, स्पीड को इंक्रीज कर दिया, चेंज कर दिया। डिक्रीज भी कर सकता है, अगर फ्रंट से फोर्स लगा दें तो हम साइकिल को रोक भी सकते हैं और थोड़ा धीमे भी कर सकते हैं, मतलब वो धीरे भी हो जाएगा। तो इससे भी क्या पता चलता है कि फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो इसके बाद जो है हमारा टॉपिक वो टाइप्स का आता है, टाइप्स ऑफ फोर्स। वो देखिए क्या होता है। टाइप्स ऑफ फोर्स में फोर्स दो तरह की होती है पर्टिकुलर, एक कॉन्टैक्ट और एक नॉन कॉन्टैक्ट। अगर मैं यहाँ पे टाइप्स की हेडिंग दूं तो यहाँ पे आता है कॉन्टैक्ट फोर्सेस और एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। मेनली हमारे पास दो टाइप्स होते हैं, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के। कुछ साइंटिस्ट इसको फर्दर थोड़ा इंप्लीमेंटेशन करते हैं इसके अंदर और वो कुछ और भी पॉइंट्स लाते हैं जिसमें जो एक्सटर्नल पॉइंट कुछ और जुड़ जाते हैं टाइप्स में। वो दो तरह की फोर्सेस होती हैं जिसको हम अभी स्टडी नहीं करेंगे। वो होती हैं वीक फोर्सेस और न्यूक्लियर फोर्सेस। ये दोनों हमारे सिलेबस में नहीं है, वीक फोर्सेस और न्यूक्लियर फोर्सेस। हमने कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट को पढ़ना है, ये थोड़ा हायर लेवल में आता है, वीक और न्यूक्लियर फोर्स। ये आपको 12th क्लास में पढ़ने को मिलेगा और ये भी आप 12th क्लास में केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। वीक फोर्सेस होती क्या है, ये वीक वंडरवाल फोर्सेस होती हैं। वंडरवाल फोर्सेस जो एक एटम के अंदर जो उसके पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच लगती हैं, ये बड़ी वीक फोर्सेस होती हैं। न्यूक्लियर फोर्स की अगर मैं बात करूं तो ये एक एटम के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। आप सभी ने इससे पहले 9th क्लास में पढ़ा हुआ है टॉपिक, ठीक है। एक एटम की पूरी कंस्ट्रक्शन पढ़ी हुई है आपने। 11th में आप केमिस्ट्री में इसका फुल चैप्टर पढ़ोगे। तो न्यूक्लियर फोर्स होती है न्यूक्लियस के अंदर की फोर्स। जैसे एक न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं, दोनों प्रोटॉन, जैसे मैं राइट करूँ एक एटम है और ये इसके अंदर न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज होता है, उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं और दोनों प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होने के बाद भी वो वहां पे जुड़े रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं। वैसे तो पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है, लेकिन फिर भी न्यूक्लियस में वो बने रहते हैं, जुड़े रहते हैं, तो उनको एक अनदर फोर्स जोड़ती है। उस फोर्स को हम न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। ये आप 12th क्लास फिजिक्स में पढ़ोगे। हमारे पास अभी के लिए हमारे पास कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज हैं। नॉन कॉन्टैक्ट वो फोर्सेज होती हैं, फर्दर इसका टाइप बना लेते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट में आ जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और थर्ड है इसमें मैग्नेटिक फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट में हमारे पास टेंशन, मेनली हमारे पास कॉन्टैक्ट में टेंशन आती है, फ्रिक्शन आता है, जो सरफेस के साथ कॉन्टैक्ट होता है, फ्रिक्शन। ये आप जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हो, फ्रिक्शन का अच्छा टॉपिक आता है, ठीक है। और एक आता है फोर्स ऑफ रिएक्शन या फिर रिएक्टिव फोर्स, इसको मैं नॉर्मल रिएक्टिव फोर्स लिखता हूं। तो हमने बेसिक 3 ये कॉन्टैक्ट फोर्सेस पढ़नी है और 3 हम नॉन कॉन्टैक्ट पढ़ेंगे। नॉन कॉन्टैक्ट में अगर सबसे पहले देखा जाए ग्रेविटेशनल की बात, इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फोर्स को अब हम +1 में अभी नहीं पढ़ेंगे, इसको हम फर्दर +2 क्लास में रीड करेंगे, ठीक है। ग्रेविटेशनल सिर्फ हम ग्रेविटेशनल को ही लर्न करेंगे इसमें, ठीक है।
नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्रेविटेशन को डिफाइन करेंगे।